नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आपके समक्ष उपस्थित हूँ दिव्यांगता पर एक गंभीर समस्या को लेकर। सबसे पहले आप कब जगिएगा? जरूरी है आपको अपने अधिकार के प्रति जगना, नहीं तो आपके हाथ से सारा कुछ फिसल जाएगा। ऐसा कहने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि जिस बस पास को बनाने के लिए, जिस पर बस पास को धरातल पर लाने के लिए मैंने 3 साल अथाह मेहनत किया, और जिस बस पास को धरातल पर लाने के क्रम में कई पदाधिकारियों ने हमें यह बोला कि आप मर जाओगे लेकिन ये बस पास कभी धरातल पर नहीं ला पाओगे। वह बस पास तो आ गया, लेकिन फिर भी न जाने क्यों आप आज भी अपने अधिकार के प्रति सजग नहीं है, जागरूक नहीं है। मेरा ऐसा कहने के पीछे उद्देश्य यह है कि अभी वर्तमान के समय में जब इलेक्ट्रॉनिक बस आ रहा था और उस समय पेपर के कटिंगों में बहुत बड़े बड़े विज्ञापन छपे होते थे और उस विज्ञापन पर यह लिखा होता था कि अब इलेक्ट्रॉनिक बसों में दिव्यांगों के लिए इतनी सारी सुविधा आ जाएगी कि व्हील चेयर भी उनका गंतव्य स्थान से उठा लिया जाएगा और जहां पर उनको उतरना है वहां पर उतार दिया जाएगा। व्हील चेयर से भी उतरने की आवश्यकता दिव्यांगों को नहीं है। अब गौर करने की बात यह है कि जब इतना सुविधा बड़े बड़े विज्ञापनों में दिव्यांगों के नाम पर दिए जाते थे और मैंने 3 साल प्रयासरत रह के यह बस पास बनवाया था पूरे बिहार में, तो आज दिव्यांग अपने अधिकार से वंचित क्यों है? प्रत्येक दिव्यांग के पास यानी 90% दिव्यांगों के पास बस पास अवेलेबल है, फिर भी वो जाने अनजाने अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि एसी बस आएगा और सारा अधिकार दिव्यांगों का खा जाएगा। जो यात्रा आप बस पास से निःशुल्क कर रहे थे, चाहे बिहार सरकार की, भारत सरकार की कोई भी बस हो, सिर्फ बिहार सरकार ही नहीं भारत सरकार की भी, क्योंकि यूनिक डिसेबिलिटी को धरातल पर लाने वाला प्रथम व्यक्ति पूरे भारत में सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय से बात करके मैं ही हूं, और बस पास जो 3 साल प्रयासरत रह के हमने इसे लागू करवाया। तो ऐसी स्थिति में ऐसी विषमता क्यों कि एक बस पास जो पूरे बिहार में एक समान लागू रहेगा, पूरे बिहार में जितने भी बस है उस पर एक समान लागू होगा, तो एसी बस से उसे क्यों हटा दिया गया और क्यों दिव्यांगों से उस पर भाड़ा लिया जा रहा है? यह सर्वदा गलत है। जबकि अगर बिहार की भी बात छोड़ दे तो यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड, आपने सुना होगा कि यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड पूरे भारत में बनने लगा है। अगर जिसके पास बस पास नहीं होगा वो चाहे किसी राज्य में चला जाए और यूनिक डिसेबिलिटी दिखाए, तो उसमें बस में अगर वो राज्य ट्रांसपोर्ट का बस होगा तो उसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ऐसी क्या व्यवस्था आ गई कि दिव्यांग इतने वंचित होने लगे कि वो एसी बस का सफर नहीं कर सकते हैं, सफर करने में उनको पैसा लगेगा। ये उदासीनता दिव्यांगों के प्रति राज्य सरकार और परिवहन विभाग क्यों कर रही है? जबकि संजय अग्रवाल जी से हमने इस पर व्यापक बात किया और व्यापक पहल करने का निवेदन किया, लेकिन उनके द्वारा यह निर्देशित भी किया गया कि बहुत ही जल्द एसी बस पर आप लोगों को यह सुविधा उपलब्ध होगा। लेकिन कब तक सौरभ कुमार
सारे दिव्यांगों के लिए लड़ते रहे। कोई क्यों नहीं अपने अधिकार के प्रति सजग होता है और जागरूक होता है? क्यों उदासीन बना हुआ है? जबकि दिव्यांग अधिनियम 2016 की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो दिव्यांगों को समानता की अधिकार को प्रदान करता है, समानता के अधिकार को देता है और उससे कोई भी पक्षपात नहीं किया जा सकता है। तो क्यों दिव्यांगों को एसी बस की सुविधा से नजारत किया जा रहा है और बस पास रहते हुए भी बस पास की सुविधा दिव्यांगों को नहीं मिल पा रही है? और आप लोग न जाने क्यों अपने घर में अपने अधिकार के प्रति सजग नहीं बन रहे हैं। तो कब जगिएगा और कब होगा दिव्यांग